ये राक्षस विधि क्या है और भगवान ने राक्षस विधि से विवाह क्यों किया। सुखदेव जी ने कहा राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रः कन्यका च वरानना। हे राजा, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक थे, जिनके 5 बेटे और 1 बेटी थे, जिनकी पत्नी का नाम है शुद्धमती। जब माताओं की बुद्धि शुद्ध होती है तो ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी का प्रकट होता है। लक्ष्मी गर्भ में नहीं आती। ये कन्या महाराज भीष्म को एक कमल पुष्प पर खेलती हुई मिली। जब जानकी जी आई तो हल चलाते हुए मिली। पृथ्वी से जन्म हुआ तो लक्ष्मी गर्भ में वास नहीं करती। तो जब माताओं की बुद्धि शुद्धमती होती है तब ऐसे घर में साक्षात लक्ष्मी का अवतरण होता है, प्राकट्य होता है। तो रुक्मिणी जी बड़ी भक्त हैं, नारायण भगवान की सेवा करती हैं, आराधना करती हैं। धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हुई तो महाराज विदर्भ नरेश जो हैं भीष्मक, उनके बड़े बेटे जो रुक्मी, वो चाहते हैं कि हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। पर रुक्मिणी शिशुपाल के साथ नहीं बल्कि गोपाल के साथ अपना संबंध रखना चाहती है। लेकिन क्या करें, पिता माता से भी कहा परंतु भाई के कारण वो अपने भाव व्यक्त ना कर सके। अंत में सब कुछ विवाह की तैयारियां हो गई। शिशुपाल कुंडनपुर आ भी गया परंतु अभी तक मैं करूं तो क्या करूं, किस प्रकार से मैं अपना संदेशा गोविंद तक पहुंचाऊं। तो रुक्मिणी जी ने एक बड़ा प्यारा बड़ा सुंदर पत्र लिखा भगवान के लिए और उस पत्र को लिखकर एक सुदेव नामक ब्राह्मण को दिया और कहा आप ये लेकर के द्वारिका जाए और द्वारिका में द्वारिकाधीश भगवान से ये मेरी अरदास कहिएगा। उस पत्र को लेकर जब सुदेव नामक ब्राह्मण गए उसमें ऐसा सुंदर भाव, इतना सुंदर प्रेम का वर्णन था कि उस पत्र को पढ़कर भगवान भाव विभोर हो गए। हे प्रभु, मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहती, मैं इतनी योग्य नहीं कि मैं आपसे विवाह कर सकूं। और वास्तव में ये कोई विवाह नहीं बल्कि जीवात्मा का परमात्मा से ये मिलन है। मैं तो एक साधारण नारी हूं और हे गोविंद, आप तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। मैं कहां इस संसार सागर में फंसी और आप इस संसार सागर से उबारने वाले। आपके भजन कीर्तन को मैंने संतों के मुख से सुना और हे गोविंद, मैंने आपके नाम का जो प्रेम का धागा बांध लिया अब उसको तोड़िए मत। प्रभु मेरी रक्षा करिए। हमारे यहाँ प्रथा है कि गौरी पूजन, जब बेटी का विवाह होता है सबसे पहले गौरी पूजन कराया जाता है। हे प्रभु, मैं गौरी पूजन करने के लिए मंदिर जाऊंगी, मैं आपका वहां पर प्रतीक्षा करूंगी। बड़ा प्यारा भाव लिखा हो, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया हो, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना हो, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना हो, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। और मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे
यही मांग मेरी और कोई वरना। कौन कौन चाहता है कि हरि आपके घर आए? आना बुलाना चाहते हैं तो शुभ गाएंगे मेरे साथ भाव से। रुक्मणी मैया ने जो भाव लिखा कितना सुंदर है। हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। अद्भुत श्रृंगार कर रही है। तो श्रृंगार करते करते भी रुक्मणी जी कहती हैं, हे सखियों, आप मेरा इतना अद्भुत जो श्रृंगार कर रही हो वो वास्तव में शिशुपाल के लिए नहीं बल्कि किसके लिए? मेरे गिरधर गोपाल के लिए। हो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ शेर सभी गाएंगे, जय हो, नाचते हुए झूमते हुए। हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ठंड लग रही सब लोगों को, कितनी सर्दी लग रही। चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अचल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अचल सुहागी की बिटिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, वो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, बना दो। बोले श्री बांके बिहारी गोविंद भगवान के पास सुदेव नामक ब्राह्मण जब पहुंचे, वो पत्र पढ़ा। उस पत्र को जैसे ही भगवान ने देखा तो भगवान ने तुरंत ही अपना रथ उठाया और पवन वेग के समान चलने वाले अश्व, उच्च श्रवा के समान जो अश्व हैं, उस 4 घोड़े जिसमें जुटे हुए हैं, उस रथ पर भगवान बैठे और हवा की भांति चल पड़े। वहां से जैसे ही भगवान गए तो कुंदनपुर में वहां रुक्मणी जी 10,000 जिनके आसपास सेवक चल रहे हैं और हजारों सखियां हैं रुक्मणी जी के पीछे कि कोई किसी प्रकार से कोई कदम ना उठा सके। और रुक्मणी जी जैसे गिरिजा पूजन के लिए गई, गौरी पूजन किया। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिन दुतिगाता, ताके जुगपति कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावा। हे मां, आज मुझे ऐसा वर प्रदान करो जो मैं चाहती हूँ। आज गौरी माता ने वो पूजन स्वीकार किया और जैसे ही रुक्मणी जी उस कक्ष से, उस भवन से, महल से बाहर निकली तो सामने देखा भगवान को जान परिचय की जरूरत नहीं कि ये हरि है, ये गोविंद ही है। जैसे सामने देखा अद्भुत मोर मुकुट धारण, कमर में बंशी, वैजंती माला, पीतांबर धारण किए रुक्मणी जी को समझते देर ना लगी कि मेरे द्वारिकाधीश मुझे लेने आ गए। परीक्षित जी ने कहा 10,000 सेवक लगे, वो क्या करते रहे, भगवान को पकड़ नहीं पाए। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने उस समय ऐसी मधुर छटा भगवान की फैली, ऐसी माया कि 10,000 वो सेवक, कोई भगवान का मुकुट देख रहा, कोई भगवान के नयन देख रहा, कोई भगवान के सुंदर कमल के समान होठ देख रहा, कोई भगवान के गले के बैजंती माला को, सारे के सारे भगवान के सौंदर्य में मंत्र मुग्ध हो गए। और भगवान ने रुक्मणी जी को देखा और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, द्वारिकाधीश ने, रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ थामा और वहां से प्रस्थान किया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की। अब आइए हम और आप सभी लोग सुंदर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार और उनका वरमाला, भगवान ने राक्षस विधि से ये विवाह किया ना, तो भगवान ने रुक्मणी जी का हरण किया इसमें। तो रुक्मणी जी को भगवान ने
अपने साथ लिया और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। पीछे से रुक्मी इत्यादि आए तो उनको बलराम जी ने संभाल लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। कन्हैया जी हमें समझते कम है। के लाला को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ताली बजाते हुए और ये है पुण्य मुहूर्त सुरन मुअवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। दो चार कदम चलते चलते श्री गंगा तट पर जा पहुँचे। दो चार कदम चलते चलते श्री गंगा तट पर जा पहुँचे। वो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। ये है पुण्य मुहूर्त सुरन मुअवसर, फिर नहीं आने वाला। पहनाओ जय माला। हर श्री नंद यशोदा के लाला को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। बोली रुक्मणी रमण भगवान की। बताओ भैया की शादी हो तब देखो क्या ठुमका लगाते हैं, और आज हमारे भगवान की शादी है तो आवाज भी नहीं निकल रही। जोरदार जयकारे लगाएं। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भगवान का रुक्मणी जी के साथ सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तो इसके पश्चात देखिए समय बहुत कम है। प्रद्युम्न का के रूप में भगवान कन्हैया का बड़ा बेटा बन करके आए।
तो दूसरा विवाह भगवान का सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सत्राजित की बेटी सत्यभामा से भगवान का हुआ। एक सत्राजित नामक दैत्य था, राजा था। तो उस राजा के पास स्यमंतक मणि थी। एक दिन भगवान ने वो स्यमंतक मणि को मांगने का आग्रह किया, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। बस यही कमी है लोगों में। स्यमंतक मणि उसका भाई प्रसेनजित एक दिन लेकर गया और वहां पर गया, लेकिन फिर वो लौटकर वापस नहीं आया। उस मणि को अभी यहाँ चारों दिशाओं में ये हल्ला हो गया कि कृष्ण तो बचपन का चोर है, उसने सत्राजित की स्यमंतक मणि को चोरी कर लिया। तो अब भगवान कन्हैया उस स्यमंतक मणि के लिए गए तो मार्ग में एक सिंह मरा हुआ मिला। प्रसेनजित का शव मिला, वहां पर सिंह के कुछ चरण मिले। आगे भगवान चले तो वहां पर एक भालू के चरण मिले, लेकिन सिंह वहां पर मरा हुआ मिला। तो वहां से भगवान एक गुफा में प्रवेश किए और जैसे गुफा में प्रवेश किया तो एक भालू की बेटी वहां पर उस स्यमंतक मणि से क्रीड़ा कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण का जाम्बवंत जी के साथ में 28 दिनों तक युद्ध हुआ और उसके बाद जाम्बवंती को लेकर भगवान आए। तो और उसके बाद सत्राजित ने भी अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में किया और बारंबार क्षमा मांगी। इस प्रकार से भगवान कृष्ण का विवाह 8 स्त्रियों से अलग अलग हुआ। भैस्मी जाम्बवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा चित्यष्टो शक्ति महास्त्रियः। भैस्मी जाम्बवंती सत्यभामा सत्या भद्रा लक्ष्मणा और कालिंदी मित्र वृंदा, इन 8 कन्याओं से भगवान का विवाह अलग अलग हुआ। उसी समय एक भौमासुर नामक दैत्य था। उस दैत्य ने नाग किन्नर देवता ऋषियों की कन्याओं को हरण कर करके 16,100 कन्याओं को अपने कारागृह में बंद करके रखा। 16,100 कन्याओं। तो उन कन्याओं ने बार बार भगवान से प्रार्थना की, या तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे या तो कन्हैया आकर हमें दर्शन दे या हमें अपनी शरण में। तो भगवान गरुड़ पर बैठ करके गए और उन 16,100 कन्याओं का वरण भगवान ने किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोली श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय हो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से अन्य कथाओं का रसपान कराया। अब श्री सुखदेव जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराने जा रहे हैं। तो भगवान बड़े आनंद के साथ अपने अंतःपुर में रहते हैं, लेकिन बार बार सुखदेव जी दीन बंधु दया सागर करुणा निधान दया निधान भगवान, जिनकी महिमा का पार कोई नहीं पा सकता, ऐसे प्रभु को बार बार आप दीन बंधु कहते हैं। तो क्या वास्तव में भगवान ने कभी दीन पर कृपा की है क्या? ये कथा अगर किसी दीन पर उन्होंने कृपा की तो आप हमें रसपान कराएं। तो परीक्षित जी महाराज को आज एक ऐसे भक्त की, ऐसे सुंदर भक्त की कथा का रसपान कराने जा रहे सुखदेव जी महाराज। हे राजा, कृष्णस्यासीति सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्धिमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा
जितेंद्रिया। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं, कृष्ण शासित सखा, यानी कि जो मैं कथा सुना रहा हूं ये किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। किसकी कथा है? कृष्ण शासित सखा। अरे मैं कोई ऐसे वैसे की कथा नहीं सुना रहा हूं, जिसकी मैं ये कथा सुना रहा हूं वो कोई साधारण मानव नहीं है। क्यों? अगर यहाँ पर कहते कि मैं सुदामा जी के मित्र की कथा सुना रहा हूं तो शायद ये कथा हम कभी सुनते नहीं। मान लिया जाए अगर आप में से कोई एक भी मुख्यमंत्री जी के साथ केवल धोखे धंधे से अगर फोटो खिंच जाए तो फिर अपने फोटो को इतना वायरल करते, इतना वायरल। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी, देखो मुख्यमंत्री के बगल में खड़े हैं, सीएम के बगल में खड़े, तो बोले महाराज जब हम केवल किसी के साथ झूठ मूठ की पिक्चर अगर कोई फोटो भी खींच लेते हैं तो अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, ऐसा वैसा नहीं मानते। तो फिर महाराज ये किसी साधारण की कथा नहीं बल्कि कृष्ण शासित सखा, भगवान कृष्ण के सखा की कथा सुना रहा हूं, भगवान कृष्ण के मित्र की कथा सुना रहा हूं। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः, और कोई साधारण नहीं। वृक्न्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मः जितेंद्रिया, जो ऐसी गरीबी परिस्थिति में भी